Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is Gauss's law for magnetism. As you are already aware about the Gauss's law for electrostatics. Basically इसमें हम concept use करते थे flux का. If you remember, flux क्या होता था? Number of electric field lines entering per unit area. So same is the case here. Number of lines entering the magnetic field, but with a difference. In case of Gauss law for magnetism, the net magnetic flux, that is phi b, that is net magnetic flux. Net magnetic flux through any closed surface is 0. Net magnetic flux, you can simply write net magnetic flux through any closed surface is 0. Net magnetic flux through any closed surface is 0. Let us consider this surface. Simple सा हम इसमें surface consider करते हैं. An ambiguous surface. You can go for any ambiguous surface, students. मान लीजिए any shape. Number of magnetic field lines are passing through like that, and which told the total flux through this closed surface is 0. It means क्या हुआ? Let us consider one more thing. That is, let us consider an small area, that is delta S, small surface, and this is unit vector, that is area vector. It means number of lines, flux 0 होने का मतलब number of magnetic field lines, rather number of magnetic field lines entering the closed surface is equal to the number of magnetic field lines leaving the surface. Magnetic field lines leaving the surface, the surface. जितनी एंटर हो रही है उतनी ही लीव कर जाए सरफेस को. दैट इज बेसिकली हियर कंसीडर. नो अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स इन टर्म्स मैथमेटिकली, इट इज रिप्रेजेंटेड एज phi b into ds is equal to 0. दिस इज अबाउट योर मैग्नेटिक फ्लक्स. लेकिन अगर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अबाउट द स्मॉल एरिया एलिमेंट. नाउ लेट डेल्टा एस विद अ स्मॉल एरिया वेक्टर. डेल्टा एस को हम यहाँ क्या मानेंगे? स्मॉल सरफेस एरिया. एंड लेट नाउ द फ्लक्स विल बी डी फाई बी. नाउ इट कम्स आउट टू बी योर डी फाई बी v into delta s summation. The total net flux over the entire area is b into delta s. Of course, b is also a vector over here, and it comes out to be 0. That clearly indicates that over a closed surface, flux is 0. Or you can simply say in place of delta s, you can write ds is 0. इससे क्या पता चलता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में 0 है, जबकि इसका काउंटर पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E into ds, where we write 1/f0 into q, but result is not same. इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक डाइपोल इज देयर. मैग्नेटिक डाइपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो और प्रिसाइज हो रहा है इसे पढ़कर. रीजन, अब इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेट में मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. देयर इज नो सच टाइप ऑफ मोनोपोल. इसका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है. इन इलेक्ट्रिसिटी सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट. तो इसे पढ़ के क्लियर होता है नो मोनोपोल एग्जिस्ट. मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. सेकंड इंफॉर्मेशन, देयर इज नो काउंटर पार्ट. इसमें एक चार्ज होता था which can exist in a single पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. थर्ड थिंग कि जब भी ये पोल एग्जिस्ट करते हैं इनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है. और हम इसे अगर लिखना चाहें तो वी कैन से इसमें प्लस
म्यू नॉट प्लस एम प्लस म्यू नॉट माइनस एम, वेयर एम प्लस एम एंड माइनस एम इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर से कॉन्सेप्ट किसका आ गया स्टूडेंट्स? डाइपोल का। सो दिस बेसिक मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या इंडिकेट किया मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ ने, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज्यादा इंडिकेट करता है, ये सबसे ज्यादा जोर डालता है किस बात पर कि डाइपोल एग्जिस्ट। मैग्नेट में हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल और करंट लूप, तो हमेशा ही मैग्नेट ऐसे एग्जिस्ट करता है। नो अदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन स्टूडेंट्स, that is again very important topic and easy one, and that is the concept of magnetism of earth। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे है। there is a certain research was done on it and it was found that our earth behaves like a huge magnet। how? let's see। so students, the evidence of magnetic field of earth या earth's magnetism or you can say a magnetic field of earth goes to 16th century। there was Sir William Gilbert who has evidence in the sport of earth magnetism। he said earth behaves as a huge magnet and he has reason for this। Students, for example, if I suspend a magnet, अगर ये magnet मान लीजिए, if I suspend this magnet with the help of silk thread, it will tilt toward north south direction में वो tilt हो जाता है। and if you मतलब do this experiment in any corner आप अर्थ में, for example, suppose in one room if you have done this experiment, you go to other room or you go to some other place, some other state beside Haryana, again you can see there is a tilt। again if you go to some other corner, if you go to other town or other country also, then also you will see a same observation, there is a tilt in north। that is the evidence that of course अगर कोई चीज tilt हो रही है obviously there is a certain field, और इसे हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी इज ऑफ अर्थ इज 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास आता है, इट्स 10। So this is one of the most important evidence that earth behaves like a huge magnet। सेकेंड केस में क्या किया हमने, जब हम मैग्नेट को सस्पेंड किया हमने, तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। सो दिस इज अर्थ, अर्थ के दो पोल्स इज वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग। अगर हम इस लाइन को कहेंगे योर एक्सिस ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ, this is your geographical axis, और यहाँ पे हमारे इक्वेटर में this is your geographic equator like this। now if this portion is day night and this is axis of earth, ये हमें जो नॉर्थ पोल यहाँ पे दिया इसे कहेंगे हम जोग्राफिक नॉर्थ, यहाँ पे जो हमारे पास पोल आएगा उसे कहेंगे हम जोग्राफिक साउथ। दिस इज योर जोग्राफिक नॉर्थ, जोग्राफिक साउथ पोल। नो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हो क्या रहा है यहाँ पे, एंड व्हेन वी हमने मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल से एक्सपेरिमेंट करके देखा। फॉर एग्जांपल वी आर वॉकिंग अलोंग द नॉर्थ साइड को चलते जा रहे थे, तो व्हाट वी हैव सीन, जब ये टिल्ट हुआ यहाँ पे तो देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ टिल्ट ओवर देयर लाइक दैट, उसने अपने आप को इस टाइप में अरेंज कर लिया। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव्स अ टिल्ट, एंड दिस टिल्ट इज एग्जैक्टली जो ये टिल्ट हुआ था, इट इज योर 11.3 डिग्रीज का हमारा ये टिल्ट था। यहाँ इनके बीच में जो गैप था 11.3 डिग्रीज का ये टिल्ट था। एंड व्हेन वी गो फॉर इट्स लॉन्गिट्यूड की बात करें अलोंग हेयर, तो इट इज 71.8 डिग्री बेस्ट। लैटिट्यूड में आपका 79.74 नॉर्थ में एंड 79.74 आपके साउथ। एंड दिस एंगल फ्रॉम हेयर इफ इट इज like that up to here, if it is 90, यहाँ पे अगर मान लें तो this up to here it is 108.2 के लगभग ये एंगल्स आपका यहाँ पे आता है हिस्ट्री। सो दिस एक्सिस जो हम यहाँ पे बनाई, दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, जो एक टिल्ट हमें यहाँ ऑब्जर्व हुआ, दिस इज योर नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके अलोंग जो हमने
इक्वेशंस बनाई इस टाइप में, तो इट इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे बनी दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर एंड दिस इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो इट वाज फाउंड कि जो मैग्नेट का हल्का सा टिल्ट है मैग्नेटिक, इसमें अगर हम उसको सस्पेंड करते थे तो दिस टाइप ऑफ टिल्ट वाज फाउंड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट ये जो नॉर्थ साउथ का टिल्ट था मैग्नेट का, इट इज अ टिल्ट ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सिस वाला, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। इसमें हो क्या रहा है, ये माना गया कि कोई इमेजिनरी मैग्नेट इज देयर, वेरी ह्यूज इमेजिनरी या फिक्शियस मैग्नेट भी बोल सकते हैं, हम इसे बार मैग्नेट की शेप में देंगे। नाउ व्हाट इज देयर, यहाँ पर जो इसका साउथ पोल है, इट इज इट्स साउथ पोल एंड दिस इज इट्स नॉर्थ पोल। रीजन कि जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ साउथ में टिल्ट हो जाता है इस टाइप में, इट्स टिल्ट लाइक नॉर्थ साउथ, तभी होगा वो टिल्ट। इट शोज कि जो फिक्शियस मैग्नेट है या इमेजिनरी मैग्नेट है उसका साउथ पोल, दिस इज द इमेजिनरी मैग्नेट स्टूडेंट्स, इसका साउथ पोल जो मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं दैट इज बार मैग्नेट, उसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, उसका ज्योग्राफी जो इमेजिनरी हमने मैग्नेट है उसका साउथ इज इन दैट प्लेस वेयर देयर इज अ ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड उसका नॉर्थ जो उस फिक्शियस मैग्नेट का नॉर्थ है इट इज टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं सिल्क थ्रेड से तो वो अपने आप को इस तरह प्लेस करता है, इस टाइप में नॉर्थ साउथ का वो टिल्ट देता है। और नॉर्थ साउथ का टिल्ट जब ये आ रहा है तो ये नॉर्थ वाला टिल्ट तभी अट्रैक्ट होगा अगर उसके ऑपोजिट कोई इमेजिनेशन में हम मैग्नेट मान रहे हैं यहाँ पे, और उसका साउथ पोल इसके साथ होगा। सेकेंड थिंग, जब हम किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर को या सॉफ्ट आयरन को हमने बरी कर दिया इनसाइड अर्थ, इट वाज फाउंड आफ्टर सम टाइम इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आ गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कैंसिल आउट होती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से तभी हमें मिलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। अगर अर्थ के पास मैग्नेटिज्म नहीं होता तो हमें न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं मिलते। तो ये तीन एविडेंस इस बात को सपोर्ट करते हैं, सर विलियम गिलबर्ट की बात को, कि अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज मैग्नेट। देयर आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग इट, बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई। एक प्रोफेसर ब्रैकेट हुए, ये थ्योरी जो दी थी कि अर्थ इज a huge magnet, it was given by Sir William Gilbert. Sir William Gilbert ने 1600 में ये थ्योरी दे दी थी, 1600 में, 16th century में। Now the next important fact is that जो हमारा मैग्नेटिज्म के लिए काफी सारी थ्योरीज बनाई गई, पर these are only theories। अभी तक इसका कोई हमें एग्जैक्टली हम इसलिए नहीं बोल सकते कि there is something very important कि हमें उस थ्योरी को 100% बिलीव करना है, बट देयर वेरियस थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय प्रोफेसर ब्रैकेट। उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी किया एंड देन ही ऑब्जर्व, उन्होंने इसका क्या रीज़न दिया कि एज अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ के पास मोल्टन फ्लूइड भी है, प्लस अर्थ हैज़ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई ह्यूज अर्थ रोटेशन में आएगी तो उसके कारण जो सब चीज़ें अर्थ के अंदर मौजूद हैं, अर्थ के कोर में है, दैट विल आल्सो कम इनटू मोशन, आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड ऑल, एंड एनी सर्कुलेटिंग बॉडी, एनी टाइप ऑफ मोशन वायस, मतलब किसी स्फीयर का अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा होंगे। उन सर्कुलेटिंग करंट्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। तो फर्स्ट इज व्हेन अर्थ रोटेट्स तो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, everything inside core of earth rotates and generates circulating currents, और circulating currents के कारण ही हमारा चलता हुआ करंट क्या बनाता है, that makes your magnetic field। दूसरा हमारा ये प्रूफ माना गया कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, दिस इज एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये माना गया कि यहाँ जो गैसेस हैं दे गेट आयोनाइज्ड बाय कॉस्मिक रेज, ये कॉस्मिक रेज से आयोनाइज हो जाती हैं। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये कॉस्मिक रेज से आयोनाइज हो जाएंगी देन ऑब्वियसली जब इनके आयोनाइज होने के कारण जब ये घूम रहे हैं, अर्थ इज रोटेटिंग, ऑब्वियसली दिस जो इसके रोटेशन के कारण जो करंट्स पैदा हो रहे हैं
they will also start moving with a speed. तो जिनकी स्पीडी मोशन के कारण कहते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म है. थर्ड थ्योरी वाज कि अर्थ का जो कोर है, कोर ऑफ अर्थ विच इज फिल ऑफ मोल्टन फ्लूइड, उसमें क्या है, आयंस हैं और मोल्टन मेटल्स हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. इसके लिए रीजन भी दिया गया कि जो मून है, मून के कोर में कोई भी मोल्टन मेटल्स नहीं है, इसलिए उसमें मैग्नेटिज्म का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता. एंड सिमिलरली वीनस के लिए भी यही पाया गया. बट जुपिटर में माना गया इट हैज मैक्सिमम मैग्नेटिज्म. बट अर्थ के कोर के मैग्नेटिज्म को, जहाँ पे मेटल की बात है, इस चीज को कुछ लोगों ने नकार दिया. द रीजन इज कि हमने एक टेम्परेचर डिस्कवर किया था, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर, जो कहता है 1770 डिग्री सेल्सियस के बाद ऑब्वियसली कोई भी चीज को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता. तो ये वाली थ्योरी ज़्यादा इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई कि अर्थ के मोल्टन मटेरियल के कारण जो है मैग्नेटिज्म है. अभी तक जो बेस्ट थ्योरी हम यही मानते हैं कि सर्कुलेटिंग करंट्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, दो एग्जैक्ट कॉज अभी तक हमें नहीं पता. सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडी, इसमें टू सम अप हमने पढ़ा यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कि ऑब्वियसली B इंटू डी एस, जैसे क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक लाइन जब पास होती हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0. उससे हमें एविडेंस मिला था डाइपोल्स का. और अब हमने जाना कि अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट. इसके लिए एविडेंस भी थे, और ऑब्वियसली देयर आर वेरियस थ्योरीज व्हिच आर पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट. सो रिवाइज इट थोरोली एंड प्रिसाइसली.